तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका थर्ड एपिसोड में। स्टार्टिंग में हमें गोशितो दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे पता था ये इतने क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि फैंसी मूवी देखने चलो ये सब। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हम पहले चलेंगे पर उससे पहले हम अपने सारे काम ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो अपनी ट्रेनिंग भी ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और वो घर जाता है। तभी जो लड़की होती है उसकी वो कहती है उसके वेलकम, जिससे हमारे जो मेन कैरेक्टर की हवा पूरी टाइट हो जाती है क्योंकि पूरी दूर जाके गिर जाता है। फिर उसके बाद जो मेन कैरेक्टर कहता है कि इन सब के बीच मैंने कुछ नोटिस किया, मेरा जो स्टाइल है वो इस विलेज में छुप गया है कहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है, जो पर मेन कैरेक्टर जो उसके फादर होते हैं लड़की के, वहाँ दिखाया जाता है। जहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे इतने इमर्ज क्यों हैं इस विलेज में। फिर उस लड़की कहते हैं रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं मालिको जाके प्लीज़ मैप ले आओ। फिर उसके बाद देखते हैं कि मालिको जो वहाँ शेड बैठी होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर आके वहाँ बोलता है क्या हुआ मिस मालिको। तो बोलती है कि जो आज हुआ वो सब मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्यों पता नहीं क्यों मैं अपने आप को वहाँ पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है वो सब तो एक स्मॉल सा इंसिडेंट था। फिर उसके बाद वो मैप लेके वहाँ पे चली जाती है। फिर उसके डैड बोलते हैं तुम पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे इतने विलेजर्स क्यों हैं, मैं अभी बताता हूँ। तो बहुत समय की बात पहले की बात है, यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज थी, फुल ऑफ लाइफ था यहाँ पे इस विलेज में वन ऑफ द ह्यूमन साइट्स थी यहाँ पे। फिर वो बताते हैं कि जो ये लाइन तुम देख रहे हो इस जो यहाँ पे मिलता है ये मिस्टोरियल जो ये माइन है यहाँ पे। और फिर बताते हैं कि जो मिस्टोरियल माइन होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है और इससे जो है यहाँ पे वेपन भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद और ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट के दौर पे भी यूज़ होता है, इसलिए बहुत सालों से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। इसलिए जो लूसी विलेज के बंदे हैं यहाँ पे जाना बंद कर दिया, इस रूट से बिल्कुल ही फिनिश्ड हो गया इन दिस टाउन में। पर मैं जब छोटा था तो यहाँ पे जो डैमर्स होते थे वो इसे वापस लेने के लिए आए थे, पर फिर हमने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी और फिर उसके बाद पर हम वहाँ पे फेल हो गए। फिर उसके बाद जो मेरी जनरेशन थी यही लास्ट जनरेशन थी यहाँ पे, और जो लूसी ये विलेज है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि कल मैं वहाँ पे जाऊँगा। फिर जो अगली सुबह वो वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर वो उस जगह को देखता है, कहता है कि मैं पहले यहाँ काम किया करता था। फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ बात करनी पड़ेगी जिससे मुझे ज़्यादा मिस्टर मिल जाए, जो लूसी विलेज है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं जो हूँ अभी डीमन आर्मी का पार्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे छुप के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो उसकी महल के अंदर पहुँच चुका होता है। फिर उसके बाद वो उस गुफा में पहुँच जाता है जहाँ से वो लेना होता है। फिर वो पूछता है जाकुटोन। फिर जो बंदे होते हैं छोटे से इनका नाम होता है जाकुटोन। फिर कहते हैं मास्टर डैनियल आप हो, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे। फिर उसके बाद ये काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक खुशी के मारे जाके उसके सर पे कूद जाते हैं। फिर इसके बाद वो नीचे उतरते हैं और ये उनको प्यार कर रहा होता है। फिर उसके बाद फिर ये पूछता है क्या तुम्हारे पास मेट्रोलिस है। फिर ये बोलते हैं हाँ, और जिसका अमाउंट है अब इंक्रीज़ हो चुका है। फिर ये बोलता है कि जब मैं यहाँ से गया तो कुछ चेंज हुआ है क्या यहाँ पे। फिर ये सारे बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्टाइलिश साउंड आती है। फिर उसके बाद फिर कहते हैं मैं भी कशबेज़ा। फिर उसके बाद हम उसे सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद फिर अब मेन कैरेक्टर बोलता है क्या उनके नौकर्स कुछ ऑफटेंड करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नो दे आर नो कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बोलते हैं मास्टर डैनियल आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका है, और इतना ही नहीं वो हमारे नाम से भी नहीं बुलाते हैं वो। उसके बाद उसमें से एक बंदा बोलता है न्यू सोल्जर्स आ रहे हैं माइंड कलेक्ट करने के लिए। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है ये सब क्या है यहाँ पे। फिर ये बोलते हैं कि ये जो है पूरी तरह से पर्याप्त मिथिल नहीं है। वो बोलता है क्या तुम सही में अपना काम कर रहे हो। फिर ये बोलते हैं
लोड एडमिटेटिव, हम जो है अपनी एबिलिटी से 4 टाइम ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बंदा बोलता है अच्छा तुम इनके नए कमांडर हो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा नहीं देखना चाहता। फिर उसके बाद फिर वो हमला करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ से वो जा ही रहा होता है, तभी उनमें से एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वहाँ से एक फावड़ा पकड़ता है और वो उसके सर पे दे मारता है और फिर वो उसके आगे खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो सारे बंदे होते हैं उसको चेयर कर रहे होते हैं, कहते हैं कम ऑन एस राइड। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद वो जो बंदा कहता है कि इसको मार डालो इसको। फिर जब भी जो उसके सारे सिपाही होते हैं वो उस पर हमला कर रहे होते हैं। वो हमला करने वाले होते ही हैं, इतने में ही जो अपना मेन कैरेक्टर है वहाँ से उसको बचा लेता है। तभी जो बंदे को दिखता नहीं है, फिर उसके बाद जब धुआं शांत होता है तो वो देखता है कि वो बंदा गायब है वहाँ पे। फिर तभी उसके सामने आ जाता है, तो फिर वो पूछता है कि तुम हो कौन। फिर वो बोलता है कि मैं हूँ एक एडवेंचरर हूँ मैं। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि फिर तुम्हारा फेस क्यों नहीं दिखाते। फिर उसके बाद छोटे बंदे कहते हैं कि चलो यहीं पे अंडरग्राउंड लड़ाई होगी, वॉर होगी अब यहीं पे। फिर उसके बाद जो विलन होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये स्ट्रॉन्ग है मुझसे। फिर हमला करते हैं, फिर उसके सैनिक पे हमला कर रहे होते हैं। फिर तभी जो अपना मेन कैरेक्टर है बहुत ही तेज़ी से भागता है और उन सबको है जो मार देता है। फिर तभी जो छोटा बंदा होता है उसको भी काफ़ी जोश आ जाता है, वो भी एकदम से कूदता है और पर जो सैनिक होता है उसको एक लात मार के साइड में कर देता है। फिर उसके बाद पर वो जो सैनिक होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर देख के काफ़ी डर जाते हैं। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सोल्जर का वर्क होता है कि बैटल के अंदर वो लड़ाई करे। फिर उसके बाद और वो कहता है कि तुम एक सोल्जर हो डेमन किंगडम के। फिर उसके बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमला कर रहा होता है, तभी जो विलन होता है वो कहता है कि तुम सबसे खतरनाक हमला करो। फिर वो सबसे खतरनाक हमला करने के लिए उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर जो सैनिक होते हैं वो अपना हमला कर रहे होते हैं। तभी जो मेन कैरेक्टर है वो भी हमला करता है, पर जो सैनिक होते हैं वो हार जाते हैं मेन कैरेक्टर से। फिर उसके बाद तभी जो विलन होता है वो कहता है एक बंदे को चेंज दी इमेज मैजिक। फिर तभी एक बंदा अपना हाथ को बड़े करके अपने हीरो को मारने के लिए जाता है, पर वो खुद ही मर जाता है। फिर उसके बाद जो अपना हीरो होता है वो मेन बंदे को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है। तभी जो मेन गुंडा होता है वो कहता है प्लीज़ वेट, क्योंकि वो बताता है कि मैं जो हूँ डीमन आर्मी का पार्ट नहीं हूँ। फिर वो बताता है कि मैं तो वहाँ पे काम करता हूँ। फिर राजा जी मुझसे खुश हो जाते हैं, तो जो है मुझे यहाँ का वो बना देते हैं, चीफ बना देते हैं। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद ये सब तो लॉर्ड वसरना ने किया क्योंकि हम काफ़ी फ्रेंडलियर थे और मैं तुम्हारे किसी काम का भी नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उसके बाद फिर अपना मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है, तो ये कहता है क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो। तो वो कहता है हाँ, पर फिर ये क्या करता है उसके बाल काट देता है सर के ऊपर से। फिर वो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर मास्क को उतारता है, जिसको देख के जो छोटे आदमी होते हैं देख के कहते हैं कि मास्टर डैनियल यू। फिर वो कहते हैं आप ठीक तो हो। फिर इसके यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद ये वापस अपने घर पे आ जाता है जहाँ मक्का के डैड होते हैं। फिर उन्हें बताता है कि हम रिप्रोड्यूस कर दें मास्टरमाइंड को। फिर उसके बाद और मैं चाहता हूँ कि हम प्रोटेक्ट करें ब्रोंकेट्स को। फिर उसके बाद जो मक्का के डैड कहते हैं कि हम बहुत समय से जो है डेमोन्स पे नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं फिर भी मैं तुम्हारा मैसेज सेंड कर दूंगा सेंट्रल गार्डियंस को। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे मक्का के डैड और अपना मेन हीरो घूम रहा होता है। तभी जब मक्का कहती है क्या तुम इसको खाओगे, तो जो अपना मेन हीरो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर इसके बाद जैसे वो लेके आ रही होती है तभी वो गिरने लग जाती है, जो अपना हीरो होता है उसको बचा लेता है। फिर उसके बाद ये नीचे गिर जाते हैं और फिर वो कहती है लड़की कि तुम मुझे मिस ना कहो, ये एक सपना ही है। तभी जो गैरी होता है वो कहता है
मैं तो इसका नाम रोज़ बुलाता हूँ। फिर उसके बाद अपना एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड के लिए आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।